हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक टॉपिक सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में अभी तक जरूर पूछे गए हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है और लास्ट में मैं आपको इन क्वेश्चंस का वन लाइनर दूंगा और वन लाइनर का PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? हमारे पास ऑप्शन हैं, ए सिलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो हड़प्पा काल में जिस पदार्थ का सबसे ज़्यादा मुद्राओं को निर्माण में उपयोग किया गया था वो है ऑप्शन ए, यानी कि सिलखड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हमारे विकल्प हैं, ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है पुरापाषाण युग, ऑप्शन डी है लौह युग। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की थी। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हमारे ऑप्शन है, ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए व्यापार। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ऑप्शन ए ग्रामीण, ऑप्शन बी शहरी, ऑप्शन सी यायावर या खानाबदोश, ऑप्शन डी जनजातीय। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ऑप्शन बी शहरी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए ईंट से, ऑप्शन बी बांस से, ऑप्शन सी पत्थर से, ऑप्शन डी लकड़ी से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईंट से। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हमारे ऑप्शन से, ए मुद्राएं, बी कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। तो हड़प्पावासी जिस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हमारे ऑप्शन से सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी है RD बनर्जी, ऑप्शन सी है ए कनिंघम, ऑप्शन डी है दयाराम साहनी। तो जो विद्वान हड़प्पा सभ्यता का खोज करने में शामिल था, जिसका सर्वप्रथम नाम लिया जाता है, वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दयाराम साहनी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? हमारे ऑप्शन से, ए कालीबंगन, बी लोथल, डी मोहनजोदड़ो और यहाँ पे सी जो हमने नहीं पढ़ा है वो है रोपड़। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है यहाँ पे लोथल। लोथल एक ऐसा स्थल था सिंधु सभ्यता का जहाँ पे पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह थे। हमारा अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग मापौल तौर से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चनहुदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी लोथल। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? जो पहला लक्षण है वो है उनके विशाल महल एवं मंदिर होते थे। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नंबर 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें से कौन से सही है? हमारे ऑप्शंस हैं, केवल 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2 सही है, तीसरा है 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही हैं, और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई सही नहीं है। तो हमारा जो इनमें से सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 और 3 हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हमारे ऑप्शन हैं, ए 1935, बी 1942, सी 1901 और डी 1921। इसमें से हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1921। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी।
ऑप्शन बी है गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन डी है उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो ऑप्शंस हैं ए उचित समतावादी थी, बी दास श्रमिक आधारित थी, जो सी में बताया गया वर्ण आधारित थी, डी है जाति आधारित थी। तो जो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी वो थी ऑप्शन नंबर ए यानी कि उचित समतावादी। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कालीबंगा, बी चनहुदड़ो, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। तो जो ईंटों का अलंकरण मिला है वो मिला है हमें कालीबंगा से, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिंध। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है कहाँ पे? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन बी हड़प्पा में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी कालीबंगा में। तो जो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है वो पाया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो में। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए है आदि शिव, ऑप्शन बी है आदि ब्रह्मा, ऑप्शन सी है आदि विष्णु, ऑप्शन डी है आदि इंद्र। तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें जो आदि शिव हैं इनका चित्रांकन मिलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यानी कि आदि शिव। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी लोथल। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोथल। हमारा अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम ऑप्शन ए जीवितों का टीला है, ऑप्शन बी कंकालों का टीला है, या ऑप्शन सी दासों का टीला है, या ऑप्शन डी मृतकों का टीला है। तो जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है या मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मृतकों का टीला। हमारा अगला प्रश्न है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है सिंध। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हड़प्पा। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन ए धौलावीरा में पता चलता है, या बी लोथल में, या सी कालीबंगन में, या डी आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है नीला हरा, ऑप्शन सी है पांडु, ऑप्शन डी है नीला। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः ऑप्शन ए यानी कि लाल रंग का उपयोग हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी है प्राग ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी है उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, और ऑप्शन डी है आदि ऐतिहासिक काल। जो सिंधु सभ्यता है वह आदि ऐतिहासिक काल है। आपको याद होगा कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो आदि ऐतिहासिक काल उसी को कहते हैं जिसमें मानव ने लिखा तो अपने बारे में बहुत कुछ है लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो प्राग ऐतिहासिक काल है उनमें लिखी चीज़ों को हम पढ़ पाए हैं, जो ऐतिहासिक काल में लिखी गई चीज़ें हैं उनको हम पढ़ पाए हैं। तो सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में पड़ेगा, यानी प्रोटो हिस्टोरिक टाइम में ये आएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसमें ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथल, और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में
किस स्थल में घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं? तो जो कुओं के अवशेष मिले हैं वो मिले हैं यहाँ पे मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन डी है माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनमें हमारे ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी का नाम आता है। हमारा अगला प्रश्न है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब में है, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी सौराष्ट्र में है या ऑप्शन डी राजस्थान में है। तो जो रंगपुर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो इस समय सौराष्ट्र यानी गुजरात सौराष्ट्र में इस समय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लायू, ऑप्शन डी कर्नल टार्ड। तो जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी उस पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ऑप्शन ए है घोड़ा, या ऑप्शन बी है गधा, ऑप्शन सी है बैल, ऑप्शन डी है हाथी। तो जिस पशु की आकृति की मुहर मिली है जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे यानी बिजनेस रिलेशन थे, तो वो पशु है बैल। ऑप्शन सी बैल इस प्रश्न का सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते थे, या ऑप्शन बी कर्मकांडों में विश्वास करते थे, ऑप्शन सी यज्ञ प्रणाली में विश्वास करते थे, या ऑप्शन डी मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। तो जो सिंधु सभ्यता के या सिंधु घाटी के लोग थे वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो सूची 1 है वो प्राचीन स्थलों की है और सूची जो 2 है वो है पुरातात्विक अवशेषों की। तो ऑप्शन ए एक प्राचीन स्थल यहाँ पे दिया हुआ है लोथल। तो लोथल से हमें कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए थे? ऐसे बी में कालीबंगन दिया हुआ है, सी में धौलावीरा दिया हुआ है, डी में बनवाली दिया हुआ है। और पुरातात्विक अवशेषों में जुता हुआ खेत दिया हुआ है, गोदीवाड़ा है, और नंबर 3 पे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है, और चौथा है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें तो ऑप्शन से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो लोथल है, लोथल से मिला था यहाँ पे ये गोदीवाड़ा डॉक यार्ड, और जो हमारा कालीबंगन है, कालीबंगन से हमें मिला था जुता हुआ खेत के साक्ष्य, और जो हमारा धौलावीरा है यहाँ से हमें मिला था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख, और जो यहाँ पे बनवाली है यहाँ से मिला था हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इस तरह अगर देखें तो ए का दूसरा सही रहेगा, बी का पहला सही रहेगा, और सी का चौथा सही रहेगा, और डी का तीसरा सही रहेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन बी है, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 ये सही रहेगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है कुणाल, ऑप्शन बी है राखीगढ़ी, ऑप्शन सी है दाइमाबाद, ऑप्शन डी है बनावली, और ऑप्शन ई है रोपड़। तो हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था?
ये बहुत ही यूनिक सवाल है और पूछे जाने के इसके चांसेस बहुत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि दाइमाबाद। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा एसर्शन और रीजन से है। एक असर्शन दिया हुआ है यानी कथन, और एक रीजन दिया हुआ है यानी कारण, और इन्हीं पे आधारित हमसे कुछ विकल्प दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है। विकल्प में भी एक तथ्य दिए हुए हैं, उनमें से पूछा गया है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो इसमें जो कथन दिया हुआ है यानी एसर्शन दिया हुआ है वो है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, और जो कारण दिया हुआ है वो है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ये सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पे जो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि वो विलुप्त हो गए थे। बाढ़ आई थी या कोई अन्य कारण थे जिससे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए थे। दूसरा, जब उत्खनन कराया गया, जब खोदा गया तो प्रकट हुए। तो जो कारण है वो भी सही है, कथन है वो भी सही है, और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि केवल एक सही है या केवल दो सही हैं या एक दो दोनों सही हैं। डी, ना तो एक सही है ना दो, कोई नहीं सही है। तो आपको अभी पीछे एक प्रश्न में आपने देखा होगा कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे, तो कपास से वस्त्र भी बनाए जाते रहे होंगे। और भैया लौकिक सभ्यताएं तो थी ही, धार्मिक तत्व भी था इतना, लेकिन इतना वर्चस्वशाली नहीं था, बिल्कुल अपने आदि रूप में था, उसके शुरुआत हुआ था। तो यहाँ पे जो दोनों कथन हैं वो हमें सही लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में हड़प्पीय स्थल हैं, सूची 2 में स्थिति है। तो यहाँ पे जो हड़प्पीय स्थल है उसमें पहला मांडा है, दूसरा दाइमाबाद है, तीसरा कालीबंगा है, चौथा राखीगढ़ी है। ऐसे ही स्थिति में पहला राजस्थान, फिर हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर महाराष्ट्र हैं। तो चलिए इनका हम मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मांडा है, तो मांडा कहाँ पड़ता है? मांडा इस पश्चिम में पड़ेगा। मांडा पश्चिम, सॉरी इस पश्चिम में नहीं पड़ेगा, ये आपका जम्मू कश्मीर यानी कि उत्तर साइड में पड़ेगा ये। तो यहाँ पे जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में आपका पड़ जाएगा। और जो दाइमाबाद है, दाइमाबाद ये आपका महाराष्ट्र में पड़ जाएगा। जो दक्षिणतम बिंदु है वो दाइमाबाद ही है। तो दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र से संबंधित हो जाएगा। जो कालीबंगा है, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, वो आपका यहाँ पे राजस्थान से मिल जाएगा, जिसके बारे में अभी हमने एक क्वेश्चन किया था। और जो बचा राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी जो हरियाणा बचा, हरियाणा से मिल जाएगा। और ऐसे ही चारों हो जाएंगे। ए का तीसरा हो जाएगा, बी का यहाँ पे चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का दूसरा हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थलों में ऑप्शन ए है तांबा, बी है स्वर्ण, सी है चांदी, डी है लोहा। और ये लिख कर रख लीजिए कि सबसे यूनिक प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, और ये पूछा भी बहुत गया है। यहाँ पे आपको लोहे की जगह पर यूरेनियम या जिंक नहीं बता देंगे, आपसे लोहा ही पूछा जाएगा हर बार। तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो भैया वही है लोहा।
लोहा को छोड़कर तांबा वो जानते थे, स्वर्ण सोना जानते थे, चांदी जानते थे, लेकिन वो भैया लोहा नहीं जानते थे। और ये प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, अभी भी पूछे जाने की चांसेस बहुत हैं। तो चलिए अब अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? बिल्कुल एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है कि यहाँ पे 4 जानवर हैं, इनमें से कौन से किसके अवशेष अभी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं? तो ऑप्शन ए है शेर, बी है घोड़ा, सी है गाय, डी है हाथी। तो यहाँ पे गाय अधन्या ये तो मिली थी, और घोड़ा के भी अवशेष हैं, ये बाहर से आते थे, और हाथी के भी अवशेष हैं। पर आप पूरा सिंधु सभ्यता पढ़ा रहेंगे लेकिन आपको कहीं शेर का जिक्र नहीं मिलेगा, आपको शेर के अवशेष नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए शेर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए J.H. मैके ने किया था, बी सर जॉन मार्शल ने किया था, या R.E.M. व्हीलर ने किया था, या डी सर R.L. स्टीन ने किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि J.H. मैके ने चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सारे MCQs कर लिए हैं। अब मैं आपको एक बार वन लाइनर नोट्स की जो नोट्स जो हैं 3 पेजेस में बने हैं, उनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ANVAR यानी अनवर MMJ @अनवर MMJ डाल के वहाँ पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे मैं इसे अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए एक सरसरी निगाह से हम जो इसके वन लाइनर हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है पहला, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो भैया ये राजस्थान में है। और अगला है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो सिलखड़ी का किया गया था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता भैया कांस्य युग की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था व्यापार। फिर हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे? ग्रामीण थे या शहरी थे? तो शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता वाले घरों को ईंटों से बनाया जाता था। ऐसे ही हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे और 1921 में से खोजे थे। फिर सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था बंदरगाह। फिर सिंधु घाटी में पैमानों की खोज कहाँ पर हुई? तो जो लोथल है, लोथल हड़प्पाकालीन स्थल लोथल जो गुजरात में पड़ता है, तो वहाँ पे पैमानों की खोज हुई थी। और इसी से ये पता चला कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता थी, इसके मध्य व्यापारिक संबंध, सॉरी ये गलत मैंने बोल दिया। जो मुहर पे बैल का चित्र मिला था, बैल की आकृति मिली थी, उससे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे। ये पैमानों की खोज तो लोथल में हुई थी। फिर है सिंधु सभ्यता की 3 विशेषताएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। पहला है विशाल महल और मंदिर होते थे, लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ प्रचलित थे। फिर है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में, अभी मैंने आपको बता के आगे बढ़ा। फिर है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये उनकी एक प्रॉपर्टी थी, ये उनकी एक प्रॉपर्टी थी। इसे आप ध्यान रखिएगा कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अब हमारा अगला है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक जो पद्धति थी वो कैसी थी? तो जो हड़प्पा के लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, उचित समतावादी थी। फिर सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान में
किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। फिर है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। फिर है सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। फिर है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव की समतुल्य चित्रांकन मिलता है। फिर हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। फिर है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम या जैसे स्थानीय मान आप निकालते हैं, एक शब्द का स्थानीय मान क्या होता है, इससे ये स्थानीय नाम क्या वहाँ के लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि मोहनजोदड़ो का जो निकटतम अर्थ है वो क्या है। तो जो मोहनजोदड़ो का अर्थ है वो है मृतकों का टीला। फिर ये भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो वो हड़प्पा था। फिर हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। किस स्थल पे पता चलता है? तो भैया धौलावीरा में पता चलता है। फिर हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा लाल रंग का उपयोग हुआ था। फिर है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक। फिर है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सही आंसर होगा यहाँ पे मोहनजोदड़ो। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो भैया नंबर 1 दयाराम साहनी, नंबर 2 राखालदास बनर्जी। फिर तीसरा है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी रंगपुर सभ्यता वो सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। फिर हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो भैया सर जॉन मार्शल थे, इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला है प्रश्न है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध मुहर पर किस पशु की आकृति से ज्ञात होते हैं या ज्ञात हुए? तो भैया बैल की वजह से ज्ञात हुए। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बैल। फिर हम अगले पृष्ठ पे चलते हैं। हमारा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मात्र शक्ति में विश्वास करते थे। फिर प्राचीन स्थल लोथल से प्राप्त हुआ पुरातत्विक या पुरातत्वीय अवशेष क्या था? तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? लोथल से गोदीबाड़ा प्राप्त हुआ था। ऐसे ही प्राचीन स्थल कालीबंगा से प्राप्त हुआ पुरातत्वीय अवशेष, तो जो कालीबंगन से प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था जुता हुआ खेत। फिर प्राचीन स्थल धौलावीरा से प्राप्त हुआ पुरातत्विक या पुरातत्वीय अवशेष, तो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख धौलावीरा से मिला था। ऐसे ही प्राचीन स्थल बनवाली से प्राप्त हुआ पुरातत्वीय अवशेष पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। फिर हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। दाइमाबाद कहाँ है? दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। फिर हड़प्पीय स्थल मांडा की वर्तमान स्थिति है, तो वर्तमान में जो मांडा है वो कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है। फिर हड़प्पीय स्थल दाइमाबाद की वर्तमान स्थिति है, महाराष्ट्र में है। फिर हड़प्पीय स्थल कालीबंगा की वर्तमान स्थिति, कालीबंगा इसमें राजस्थान में है। फिर हड़प्पीय स्थल राखीगढ़ी की वर्तमान स्थिति, तो ये हरियाणा में है। और फिर हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो है लोहा, और अब ना होगी। ऐसे किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। फिर है चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? तो J.H. मैके ने किया था। इनका नाम आप याद रखिएगा, J.H. मैके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, और कमेंट में अपनी क्वेरी और फीडबैक देना ना भूलिए। ये मेरा प्रथम प्रयास था, मैं इसे आगे भी लेकर चलूँगा। मैं हिस्ट्री के जो सिंधु सभ्यता के बाद का चैप्टर है, मैं उसके भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी परीक्षा में पूछे गए हैं इसी तरह मैं आपके पास लेके आऊँगा। और इस पूरी क्लास का जो वन लाइनर PDF अभी आपने देखा, इसे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर
डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे एक बार शाम में सुबह में कभी भी इसे रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।